बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। नेशनल असम्बली में सीनियर नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने ऐसी बातें की जिससे एक लड़ाई का समा बन गया नेशनल असम्बली में, और स्पीकर ने उन्हें कह दिया कि आप अपनी जल्दी बात मुकम्मल करें, मौलाना फजलुर रहमान को वक्त देना है। उन्होंने ऐसी क्या बातें की आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले उन्होंने बात ये की, उन्होंने कहा कि आप अच्छे बच्चे बन जाएं। पीटीआई वाले 10 दिनों से आप अच्छे बने हुए हैं, तो आप चाहिए आपको कि आप इसी तरह अच्छे बने रहें, और जो आप मुख्तलिफ कार्ड्स खेल रहे हैं ये कार्ड खेलना बंद करें, क्योंकि मुल्क में पहले भी मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो ऐसे कार्ड्स खेल चुके हैं जिसमें मज़हब को दिखाया गया, फ़िरका वराना कार्ड था, पख्तून कार्ड था, पंजाबी कार्ड था, और इस तरह के कई कार्ड्स खेले गए जिसके ऊपर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मुल्क की साख को तबाह करने की कोशिश की गई। तो जो पीटीआई वाले इस वक्त सिविल नाफरमानी का कार्ड, अस्करी मसनूआत की बायकॉट का कार्ड खेल रहे हैं, और ख़ासकर पख्तून कार्ड जो खेल रहे हैं इसको बंद कर दें। हनीफ अब्बासी साहब का कहना था, उन्होंने कहा देखें, अगर आप ये कहते हैं कि पख्तून जो हैं वो बेगुनाह कैद हैं या हिरासत में हैं या उनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा सरासर ये इल्ज़ाम है, ये गलत है, झूठ है, गलत बयानी है। उन्होंने कहा कि आप जनाब स्पीकर, आप अगर मुझे साबित कर दें, ये कोई भी पीटीआई वाला मुझे साबित कर दें कि एक भी पख्तून जो बेगुनाह हो, जुर्मवार नहीं, अगर कोई जुर्म कर चुका है या कोई मुजरिम है, तो वो पंजाबी हो, पठान हो, वो पख्तून हो, सिंधी बलोची हो, कोई भी हो, वो मुजरिम है। हाँ, अगर कोई बेगुनाह है, एक भी बेगुनाह पख्तून आप मुझे रावलपिंडी के किसी भी थाना में, किसी भी स्टेशन में, किसी भी पुलिस चौकी में, किसी भी जेल में दिखा दें, तो उसका ज़िम्मेदार मैं हनीफ अब्बासी बनूँगा। उन्होंने कहा ये सरासर इल्ज़ाम है, इनके पास इतनी लिस्टें थी, जितने लोग उठाए गए, इतना ये हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, तो उनकी लिस्टें कहाँ पे हैं, उनके नाम कहाँ पे हैं, जो आज तक ये शो नहीं कर सके। तो ये सरासर झूठ और गलत बयानी से काम लेते हैं, तो इनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ें करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि आप तो अपनी ही पार्टी के साथ सगे नहीं हैं, आप पख्तून कार्ड क्या खेलेंगे। और ये एक उन्होंने जो बात की सुन के मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो आप पख्तून कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे कहते हैं हम पख्तून कार्ड खेलेंगे, हम पख्तून हमारे भाई, पख्तूनों के साथ ज़्यादती, पख्तूनों को आप तालिबान बना देते हैं, पख्तूनों को आप गोलियाँ मार के मार देते हैं, पख्तूनों को आप बेगुनाह वो जेल में डाल देते हैं। तो कहते हैं आप जब असम्बली में आते हैं तो आप पख्तूनों का नाम लेके, पख्तून कार्ड खेल के स्पीकर साहब को आंखें दिखाते हैं, ऊंचा बोलते हैं, यहाँ डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते, और जब आप डी चौक पे जाते हैं तो आप अपनी वालिदा को छोड़ के भाग जाते हैं। आप समझ रहे होंगे उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ था कि आपके अगर इमरान खान बाप हैं तो फिर बुशरा बीबी वालिदा हुई। तो कहते हैं आप अपनी वालिदा को छोड़ के भाग जाते हैं। भाई आप कैसे हैं? ये कौन से लोग हैं कि जो पख्तून कार्ड खेल के पख्तूनों को भाई भाई कह के, और वही फिर पख्तून, और ख़ासकर ये अली अमीन गंडापुर की तरफ इशारा था कि आप बाद में अपनी वालिदा को छोड़ के भाग जाते हैं। और उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसा पंजाबियों में, बलोचियों में, पठानों में, किसी और में, सिंधियों में नहीं देखा कि अपनी वालिदा को छोड़ के कोई बच्चा भागा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक ये भी नहीं देखा कोई बच्चा अपनी वालिदा से ही 20 साल बड़ा हो। तो ये काफ़ी चीज़ें थी। उन्होंने फिर एक और बात की, उन्होंने कहा कि अब्बू जी तुम्हारे पकड़े गए। एक और ये उनका जनरल फैज़ हमीद की तरफ मेरा ख्याल इशारा था। उन्होंने कहा जो तुम्हारे अब्बू जी इस वक्त हिरासत में हैं, उनका खुरा जो है वो बानी पीटीआई की तरफ जा रहा है, तो आप जल्दी हमारे शिकंजे में होंगे। और ख़ासकर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो दहशत गर्दी फैला रहे हैं, या कंट्रोवर्सी उन्होंने बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है कि मुल्क में ये हो गया, हुकूमत ये कर रही है, गोली क्यों चलाई, इतने लोगों के साथ ये हो गया। तो उन्होंने कहा तुम जो मर्ज़ी कर लो, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, चीज़ें होंगी, नुकसान होगा, तो ये होगा। आप लोगों ने जो नुकसान किया है उसका अजाला करना पड़ेगा आपको जो है वो सज़ाएं काटना पड़ेंगी। तो बेगुनाह बंदा कोई भी कैद नहीं है, उसके हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जो गुनाहगार है उसको सज़ा काटनी पड़ेगी। तो जो बाहर बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भी जल्द क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, उनकी भी खबर ले ली जाएगी। तो लिहाजा अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपनी माँ को छोड़ के ना जाएँ और अपने अब्बे का कहना मानें।
तो इस तरह के बच्चे कहते हैं, मैंने तो पहले नहीं देखे, जो डी चौक पे मुझे नज़र आए हैं कि माँ से भी बड़े बच्चे और माँ को छोड़ के भाग गए। और ये मुल्क दुश्मन जो आप कार्ड्स खेल रहे हैं, ये खेलना बंद करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए विजन वाई को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।